जय हिंद दोस्तों, सेल टॉपिक में स्वागत करते हैं। बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल टॉपिक, जो आपको आने वाले एग्जाम के लिए अति मूल्य वीडियो साबित होगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे। देखिए, सेल की संरचना और ये हमारे बॉडी का जो निर्माण हुआ है, इसी कोशिका के द्वारा यानी सेल के द्वारा हुआ है। तो ये सेल के अंदर अंदरूनी पार्ट है। एक जो है, एक जाली की तरह दिखता है, दिख रहे हैं ना। चलिए कोशिका का अध्ययन करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, देखेंगे। जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा गृह बोला जाता है, यानी पावर हाउस कहा जाता है। किस कोशिकांग को जो है पावर हाउस कहा जाता है? तो ये को याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। किसको ऊर्जा गृह बोलेंगे? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह बोलते हैं। वही क्वेश्चन कहते हैं कि हमारे तंत्र में जो है अधिक एटीपी अणुओं को उत्पादन करने वाले का नाम बताना है। तो सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में अणुओं को उत्पादक करने वाले का नाम पूछ रहा है, तो क्रेफ्ट चक्र के द्वारा ये जो उत्पादित होता है एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों के बना रहता है? प्लाज्मा झिल्ली की बात किया जाए तो यह किस पदार्थ के बना रहता है? तो प्रोटीन और लिपिड का बना रहता है। किसका बना रहता है दोस्तों? ये प्रोटीन और लिपिड का बना रहता है प्लाज्मा झिल्ली। मानव शरीर के किस कोशिकांग में लसिका कोशिका पाया जाता है? मानव शरीर के किस अंग में जो है लसिका कोशिका पाया जाता है? या प्लीहा में पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्प्लीन कहा जाता है, स्प्लीन कहा जाता है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें किस जीव में जो है क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है, यानी लिंग गुण सूत्र नहीं पाया जाता है। तो किसमें लिंग गुण सूत्र नहीं पाया जाएगा? तो ये आपको याद रखेंगे, छिपकली में लिंग गुण सूत्र नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव जंतुओं में उपस्थित रहते अनुपस्थित रहते हैं। जीव जंतु में अनुपस्थित रहते हैं। तो सेल भित्ति यानी सेल वाल जो है ये पौधे में पाया जाता है, पौधे में पाया जाता है सेल भित्ति, लेकिन ये जंतु में नहीं पाया जाता है। पीट पिंड कॉपर कॉपर लुपिटम कहाँ पाया जाता है? तो ये आप जानते हैं, ये अंडाशय में, ओवरी में पाया जाता है, ओवरी में पाया जाता है पीट पिंड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को क्या कहा जाएगा? प्रक्रमित कोशिका मृत्यु और उनके कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को क्या कहा जाएगा? तो इसी को बोलेंगे एप एटॉप एटॉप्सिस एटॉप्सिस कहा जाएगा, एटॉप्सिस कहा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, केंद्रक या न्यूक्लियस के अतिरिक्त जो पूछ रहा है, कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित रहता है? तो किस कोशिका के कोशिकांग में डीएनए उपस्थित रहेगा? हरित लौह कोशिका और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए उपस्थित रहता है, डीएनए उपस्थित रहता है। किसके कोशिका में पाचन थैली कहते हैं? किस कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? कोशिका की पाचन थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम को पाचन थैली कहा जाता है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है, मानव के किस ऊतक यानी टिश्यू में जन्म के पश्चात कोई सेल डिवीजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है? ये तंत्रिका तंत्र में जो है सेल डिवीजन नहीं होता है, तंत्रिका तंत्र में जो है कोशिका का विभाजन नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वह कौन से भाग पादप और जंतु में पाया जाता है? पादप और जंतु में पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली पाया जाता है, लेकिन सेल वाल आपको जो है पेड़ पौधों में पाया जाता है, लेकिन आपको मनुष्य में या जंतुओं में नहीं पाया जाता है। कौन? कोशिका कोशिका सेल वाल नहीं पाया जाता है, और कोशिका झिल्ली पाया जाता है, दोनों में। कोशिका द्रव आपको पेड़ पौधों में पाया जाएगा और आपको जंतुओं में पाया जाएगा। केंद्रक तो ये तो दोनों में ही पाया जाने वाला है। स्पाइरल स्पाइरल प्लासिसिया नहीं, हाइपर हाइपर प्लासिसिया, हाइपर होगा यहाँ पर। हाइपर प्लासिसिया का अर्थ क्या होता है? कोशिका के आकार में वृद्धि।
हाइपरप्लासिया जो है इसका अर्थ क्या होता है, तो कोशिका में के आकार में वृद्धि को ही हाइपरप्लासिया कहा जाता है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादक किसने किया है, तो जॉनसन के द्वारा जीन शब्द का प्रयोग किया गया है। जीन शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया है, तो जॉनसन ने जीन शब्द दिया है। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने किया है, टेमिन और बाल्टीमोर ने किया है। टेमिन और बाल्टीमोर के द्वारा जो है रिवर्स प्रतिलेखन का खोज किया है। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कह प्रभाविता कहता है। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्रभाविता कहेंगे, इसी को प्रभाविता कहेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है और यह किससे मिलकर बना रहता है, ये किससे मिलकर बनता है, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से मिलकर बना रहता है। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से मिलकर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वह कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, कौन सा जो होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, राइबोसोम जो है राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या क्या कितनी है, तो 46 है, 23 जोड़ी 46 की संख्या है। वह कौन सा तत्व पौधे की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की संरचना के प्रमुख घटक है, ये कैल्शियम जो है, कैल्शियम तत्व जो है कोशिका भित्ति के जो निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व की नाम पूछेगा तो क्या बताएंगे, कैल्शियम है, कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका का नाम पूछ रहा है तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम इसका पूरा नाम है। तो सबसे छोटा जीवित कोशिका की बात पूछ रहेगा तो माइकोप्लाज्मा है। हमारे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है तो जीव द्रव को माना जाता है। जीव द्रव को आपको जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। जीवन का भौतिक आधार किसको, जीव द्रव को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा कोशिकांग केवल जो है वनस्पति कोशिका में उपस्थित रहता है, वनस्पति कोशिका में हरित लौक पाया जाता है, हरित लौक वनस्पति कोशिका में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है तो द्विनाम पद्धति का जनक किसको बोलते हैं, द्विनाम पद्धति का जनक किसको कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। द्विनाम पद्धति का जन्मदाता किसको बोलते हैं, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थ का आवागमन किसके माध्यम से होता है, तो जीव द्रव तंतु से। जीव द्रव तंतु के माध्यम से जो है दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन का माध्यम क्या बनता है, तो जीव द्रव तंतु बनता है, जीव द्रव तंतु बनता है। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र यानी स्टोमेटा खुल जाता है, किस तत्व के कोशिकाओं में जो है एकत्रित होने से ये स्टोमेटा यानी ये छिद्र जो होती है पतली पतली छिद्र खुल जाती है, ये पोटेशियम जो हो जाएगा इसका संकेत के होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दिया गया है, ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किसको दिया गया, गोल्जी काय को दिया गया है। गोल्जी काय को कोशिकांग का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ की बनी रहती है, प्लाज्मा झिल्ली पूछ रहा है किस पदार्थ की बनी रहती है, लाइपोप्रोटीन का बना रहता है। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ की बनी रहती है, लाइपोप्रोटीन के बना रहता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया है, तो रॉबर्टसन ने दिया है, 1959 में दिया है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया है, रॉबर्टसन ने 1959 में इस मॉडल को प्रस्तुत किया है। कोशिका भित्ति यानी सेल वाल की संरचना कैसी होती है, परागम्य होती है, परागम्य होती है। कोशिका भित्ति का कोशिका भित्ति का यानी सेल वाल की संरचना पूछ रहा है, परागम्य होती है, परागम्य होती है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर से पूछे जाते हैं कि विश्व के सबसे छोटी कोशिका पूछ रहा है तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, सबसे छोटी कोशिका पूछ रहा है तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका हो गया तो शुतुरमुर्ग की अंडा है ना, एस्ट्रिच इसी को बोलते हैं एस्ट्रिच। एस्ट्रिच का एड जो है आपको शुतुरमुर्ग का अंडा, यह सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछेगा, मानव शरीर की सबसे छोटी क्या होगा,
तो सेरिबेलम की जो है ग्रेन्यूल सेल है, ग्रेन्यूल सेल है। सेरिबेलम में जो है तो ग्रेन्यूल सेल जो है यह सबसे छोटी कोशिकांग है। सबसे छोटी कोशिकांग का नाम क्या है? ग्रेन्यूल सेल होता है, ग्रेन्यूल सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी पूछ रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। तो ये ओवम जो है आपको जो है केवल ये अंडाणु जो है महिलाओं में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछ रहा है तो न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे लंबी लंबी कोशिका होगा न्यूरॉन होगा। और पुरुषों की सबसे छोटी कोशिका का नाम बताया, स्पर्म यानी शुक्राणु है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? शुक्राणु है, शुक्राणु। और सबसे बड़ी पादप कोशिका का नाम बताएंगे। सबसे बड़ी पादप कोशिका का नाम कार्पेलो कार्पेलो टेलीफेलिया। कार्पेलो टेलीफेलिया जो है ये जो है सबसे बड़ी पादप कोशिका है। ठीक है ना? तो इस प्रकार जो इंपॉर्टेंट ये फैक्ट आप लोग को समझ में आ गया। और ये जो सेल टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन थे आपको कवर कर दिया गया, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण ये वीडियो था। वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।